ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आउटलायर। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा पर्सनली टेस्ट सीरीज यूज़ किया था। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आपने कौन सा टेस्ट सीरीज यूज़ किया था। मुझे पता है, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था कि जो मैं टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहा हूँ या जो भी टेस्ट सीरीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिनका भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, वो असफिशियंट तो है या फिर वो सही है ना, या फिर मैं गलत जगह टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जेई प्रिपरेशन का। टेस्टिंग के थ्रू ही आप चेक करते हो आपका जेई, अभी आप 11th में हो या अभी आप 12th में हो, आपका जेई अभी 2 साल बाद है या 3 साल बाद या 1 साल बाद है, जितना भी साल बाद है। वन जो आपको ट्रैक पे रखता है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग की मदद से ही आप टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है या कहाँ पे मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ। मार्केट में काफी सारे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, जिनको काफी कम टाइम है, जिनको पढ़ना है उसके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। ऑनलाइन मीडिया में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आपको देखने को मिलेगा अवेलेबल मार्केट में वो है मैथोंगो का, और जो ऑफलाइन में आपको सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा वो है पीडब्ल्यू का या फिर एलन का। एलन ऊपर रखूंगा मैं स्लाइटली। सो ये तो मैं जल्दी से बता दिया कि भाई जिनके पास समय कम है वो पहले ही अपना जाके पढ़ाई कर सकते हैं कि ऑनलाइन में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, और आपके पास मैथोंगो का टेस्ट सीरीज है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यू हैव द बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट। और ऑफलाइन में आप एलन का टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हो या फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज कर सकते हो, जो रियल टेस्ट वगैरह जो होता है। और कौन सा टेस्ट सीरीज कैसा है पर्सनली, सबसे पहले काफी सारे टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। मैथोंगो हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ई सरल हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, एलन हो गया, एंड सो ऑन आपको काफी सारा टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 3 सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बताना, जो मैंने यूज किया तीनों को पर्सनली, फिजिक्स वाला, एलन, मैथोंगो। सबसे पहले अगर मैं एलन के टेस्ट सीरीज की बात करूं तो एलन का टेस्ट सीरीज मैंने पर्सनली यूज किया, मुझे काफी अच्छा लगा था। और एलन का टेस्ट सीरीज का एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी है और ऑफलाइन अवेलेबल भी है। काफी सारे शहरों में ऑफलाइन अवेलेबल भी आपको देखने को मिलेगा। ऑफलाइन अवेलेबल इस तरीके से है कि ये डीएलपी, ऑफलाइन वाले पार्ट का डीएलपी नाम है, और जो ऑनलाइन वाले पार्ट है उसका एलन डिजिटल पे आपको देखने को मिलेगा। मुझे काफी अच्छा ये लगता है ना कि एलन का जो टेस्ट सीरीज है उसमें बाइफर्केशन है। फॉर जेई मेंस टारगेटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अलग टेस्ट सीरीज है, जेई मेंस प्लस एडवांस टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए अलग टेस्ट सीरीज है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपका मेंटल पीस रहता है कि हाँ भाई इतना बड़ा कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया, यानी कि ठीक ही होगा, खराब तो नहीं होगा एटलीस्ट। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो एलन के टेस्ट सीरीज का जो कॉन्स मुझे सबसे पहले ये लगता है कि एलन का टेस्ट सीरीज थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, ऑफलाइन वाला थोड़ा सा और एक्सपेंसिव लग सकता है। और जो एलन का टेस्ट सीरीज है ना, उसका जो रिजल्ट है, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होता है उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है, मतलब कभी कभी हफ्ता लग जाता है रिजल्ट आने में। और दिक्कत ये मुझे लगता था ना कि थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहे थे। आई मीन लाइक कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आ जा रहा था जो जेई मेंस में नहीं आता है, लाइक। और मैथ्स खास करके इन लोग का उतना एग्जाम के लिए एप्ट नहीं लगता, बिकॉज जेई का मैथ्स इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, और जेई मेंस का मैथ्स भी वेरी टफ, और मुझे पर्सनली वैसा कुछ लगता नहीं था। तो ये कुछ कॉन्स है, लेकिन मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिया हूं। लेकिन अगर आप एलन का टेस्ट यूज करो, बिंदास यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पर्सनली यूज किया हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहेंगे फिजिक्स वाला के बारे में, तो फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो फिजिक्स वाला का भी अलग अलग बैचेस चलता है, बैच सिस्टम है आपका। अर्जुना हो गया, लक्ष्य हो गया, प्रयास बैच हो गया, तो उसमें बैच का टेस्ट चलता है, एक एआईटीएस आता है और एक पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा चलता है। जो बैच का टेस्ट है, आई वुड से कि जो बैच का टेस्ट होता है किसी भी कोचिंग का, आप किसी भी कोचिंग में हो, आप वीएमसी में हो, आप एलन में हो, आप आकाश में हो, आप ई सरल में हो, किसी भी वाइब्रेंट में हो, किसी भी कोचिंग में हो, बैच टेस्ट सीरीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको टू कीप गोइंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। लाइक उसी बहाने आप पढ़ोगे, आप रिवाइज करोगे, तो उस पर्पस के लिए बनाया जाता है। और जिस लेवल का क्लास में क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करवाया है उस लेवल का क्वेश्चन ही उन पेपर्स में डाला जाता है। वो कभी भी एग्जाम के लिए आप उसको जज मत करो। आप अगर ये पूछते हो कि मेरा लेट्स से मैं वीएमसी में हूं तो वीएमसी का जो टेस्ट सीरीज है वो सफिशिएंट है कि नहीं, अरे वो बैच का टेस्ट है, बैच का टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होता है और आपको कीप गोइंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। जब आपका जेई का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके जो कोचिंग टेस्ट लेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, तब आप जज कर सकते हो। लेकिन अभी जब आप कोचिंग में हो तब आपको जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाया जाता है। कि रियल टेस्ट सीरीज को मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है और ना ही एआईटीएस को मैंने यूज किया। एआईटीएस में मैंने एक चीज देखा है कि कोई भी टेस्ट सीरीज हो, बड़ा टेस्ट सीरीज जो एआईटीएस होता है वो थोड़ा टफ बनाया जाता है जेई में से, तो एआईटीएस देते हो या फिर पीडब्ल्यू रियल टेस्ट देते हो। और अगर वो टफ है, पीडब्ल्यू जो रियल टेस्ट सीरीज है जहां तक मैंने देखा है शायद उसमें एग्जाम का जो पीवाईक्यू होता है ना उसी को शायद वो लोग मॉडिफाई करके देते हैं, तो विच इज गुड थिंग। मॉडिफाइड पीवाईक्यूज जिनको सॉल्व करना वो यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। तो पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, लार्ज स्टूडेंट पूल आपको देखने को मिलेगा पीडब्ल्यू और एलन दोनों में ही। मैथोंगो में भी आपको लार्ज स्टूडेंट पूल देखने को मिलेगा, दैट्स बाय द वे। अब मैथोंगो के टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। द बेस्ट इन द मार्केट इज मैथोंगो टेस्ट सीरीज। अगर मैथोंगो के टेस्ट सीरीज में कोई आपको दिक्कत है ही नहीं, आप बस उसको यूज करो, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्द टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज में हो, चाहे आप एलन के हो, फिजिक्स वाला में हो, मैथोंगो में हो, बिकॉज अभी जेईएमएस में उतना टाइम नहीं बचा है, 5 मंथ्स बचा है। अभी से आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे तो आप काफी सारे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दोगे, राइट। बिकॉज जो टेस्टिंग को बहुत निगलेक्ट करके चल रहे हैं, टेस्टिंग आप बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको काफी सारे चीज के बारे में बताता है कि अच्छा तुमने ये चैप्टर आपको लगता है कि आपने कंप्लीट कर लिया, बट यू कीप डूइंग द मिस्टेक्स इन दिस टॉपिक, से आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा ये टॉपिक कमजोर है, ये टॉपिक रिवाइज करने का जरूरत है, एंड सो ऑन। इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि मैंने कौन सा पर्सनली टेस्ट सीरीज यूज किया था और कौन सा टेस्ट सीरीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। इन नटशेल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन बेस्ट के लिए आप मैथोंगो के साथ जा सकते और ऑफलाइन बेस्ट के लिए आप एलन या फिर फिजिक्स वाला दोनों से किसी को चूज कर सकते। ऑफलाइन भी एग्जाम देने का थोड़ा सा आदत रखना, क्योंकि थोड़ा सा होता है, काफी लोग को दिक्कत होता है ऑफलाइन एग्जाम देने में। जब पहली बार एग्जाम देने जाते हो थोड़ा सा नर्वसनेस जो होता है और जो कंप्यूटर स्क्रीन को लेकर जो थोड़ा सा दिक्कत होता है इंसान को, वो आपको थोड़ा कम होगा अगर आप यूज टू होंगे उस एनवायरमेंट में, एग्जाम टेम्परामेंट के हिसाब से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जो भी टेस्ट सीरीज को लेकर भी कंफ्यूज चल रहे हैं। एंड ऑल सेट।